जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया कि उसके परिवारीजन जिसमें बाबा, पिता व चाचा द्वारा पिछले कई महीनों से उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। एक नाबालिग लड़की है जिसके पापा और चाचा जी और दादाजी तीनों मिलके हर रोज शारीरिक संबंध बनाते हैं, पर एक दिन लड़की अपना सब्र का बांध तोड़कर ये सारी बात एक अपने रिश्तेदार को बता देती है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला में एक घर होता है। इस घर में दो बेटे होते हैं और दोनों बेटे के एक पिताजी होते हैं। दोनों बेटों की शादी बहुत दिन से नहीं हो रही थी, पर इनके घर में एक दिन एक व्यक्ति अचानक शादी का रिश्ता लेकर आता है। जैसे ही दोनों लड़के के पिताजी सुनते हैं ये बात, वे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सीधा जाकर अपने दोनों बेटे से बताते हैं कि घर में शादी का रिश्ता आया था और मैंने हाँ भी कह दी। दोनों बेटे ये बात सुनकर वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उस दिन ये लोग मुर्गा लिट्टी का पार्टी करते हैं। जब ये लोग मुर्गा लिट्टी खा रहे होते हैं, तभी बीच में जो छोटा वाला लड़का होता है वे बोल पड़ता है। वे कहता है, पिताजी पहले मेरी शादी होगी, बड़े भैया की तो आदत सी हो गई है रहने की, कितना रिश्ता आया, एक भी इनको लड़की पसंद नहीं आई, पर इस बार मेरी शादी आप करा दीजिए, लड़की कैसी भी हो। जब बड़ा भाई ये बात सुनता है तो दोनों में बहस छिड़ जाती है। तो पिताजी लड़कों के समझाने लगते हैं और छोटे वाले लड़के को भी समझाते हैं। उसके बाद छोटा वाला लड़का मान जाता है और बड़े भाई की उस लड़की से धूमधाम से उसके पिताजी शादी करवा देते हैं। वे लड़की दुल्हन के रूप में इस घर में आ जाती है। कुछ समय तो इस लड़की का बहुत ही अच्छे से बीतता है, पर एक दिन जो लड़की का देवर होता है वे इस पे गलत निगाह डालने लगता है। ये कई बार अपने पति से बताती है कि आपका छोटा भाई मेरे ऊपर गलत निगाह डालता है, पर उसका पति इसे ही गलत ठहरा देता है और इसे ही मारता पीटता है। कहता है कि तू ही कुछ की होगी। एक दिन लड़की के पति और उसके ससुर किसी काम से बाहर चले जाते हैं। अब घर में होता है छोटा भाई लड़के का। वे अपनी भाभी को अकेले देखकर उनको धर दबोचता है और जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। जब लड़की के पति और ससुर वापस आते हैं तो लड़की रोते हुए सबके सामने अपने देवर की करतूत बताती है, तो लोग यकीन ही नहीं करते हैं। अब लड़की का देवर जब मौका मिलता था तब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। लड़की एकदम बेबस हो गई थी क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता था। एक दिन उसके ससुर देख जाते हैं अपने छोटे बेटे को उसके साथ संबंध बनाते हुए। मोबाइल में चुपके से वीडियो निकाल लेते हैं। जब घर पे दोनों बेटे नहीं होते हैं तो वे अपने पतोह के कमरे में जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारा सब कुछ देख लिया, तुम छोटे बेटे के साथ क्या कर रही थी, मैंने वीडियो भी बना लिया है। लड़की अपने ससुर की बात सुनकर हैरान नहीं होती है, बल्कि कहती है, देखा बाबूजी, किस तरह से आपके छोटे बेटे हमारे साथ जबरन हर रोज मौका देखते ही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब आपको यकीन हुआ, जब मैं कहती थी तो आप लोग विश्वास नहीं करते थे। तो उसके ससुर कहते हैं कि मुझे तो यकीन हो गया, पर मुझे भी ये सब करना है, नहीं तो ये जो तुम्हारा वीडियो है मैं वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पे। लड़की जब ये बात सुनती है तो वे बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आप कैसे ससुर हैं, मेरे ही साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि आपको अपने छोटे बेटे को समझाना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, मारना चाहिए। मैंने सच्चाई कई बार आप लोगों को बताई, पर आप लोगों ने विश्वास भी नहीं किया। आपने अपनी आंखों से देख लिया, फिर भी आप उसे समझाने के बजाय आप मेरे ही साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रहे हैं। ये गलत है बाबूजी। पर ये जो ससुर होता है ये मानता नहीं है और अपने पतोह को बार बार धमकी देने लगता है कि वीडियो वायरल कर दूंगा, नहीं तो मेरे साथ सो तुम। लड़की मजबूर होकर अपने ससुर के साथ सो जाती है। अब तीनों लोग बारी बारी हर रोज मौका देखकर संबंध बनाने लगते हैं और एक दिन अचानक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब लड़की ये बात अपने पति को बताती है तो उसका पति भी बहुत ज्यादा खुश होता है और घर वालों को जाकर सारी बातें बताता है। तो घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें लड़का ही चाहिए। तो लड़की को एक अस्पताल में ले जाकर जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि इसके पेट में लड़का नहीं बल्कि लड़की है। अब घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस लड़की को गिरा दो, हमें तो लड़का चाहिए था। पर माँ तो माँ होती है, वे साफ मना कर देती है और कहती है कि हमारी बच्ची के साथ अगर आप लोग कुछ भी करने के लिए कहेंगे तो मैं ये करूंगी नहीं, बल्कि आप लोगों के ऊपर केस कर दूंगी।
घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वे कुछ भी नहीं करते हैं और 9 महीने बाद इस लड़की का जन्म होता है। कुछ महीने तो महिला के साथ पूरा परिवार अच्छे से पेश आता है, उसके बाद फिर वही कार्यक्रम इन लोगों का चालू हो जाता है। फिर उसके साथ संबंध लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते 14 साल गुजर जाते हैं। अब इस जो महिला की बच्ची थी वो भी 14 साल की हो गई थी। अब उन तीनों लोगों का गंदा निगाह इस बच्ची पे आ जाता है। माँ इस बात को समझ जाती है और उसे लेकर अपने नैहर चली आती है। पर कुछ दिन बीतने के बाद महिला का पति उसे ले जाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और मनाकर उसे अपने घर लाता है। अब वो 14 साल की लड़की भी अपनी माँ के साथ आ जाती है। पहले से ही तीनों लोगों का जो निगाह था लड़की पे खराब था। अब लड़की धीरे धीरे जवान हो रही थी। एक दिन लड़की की माँ का अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता है और उसकी मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ ये 14 साल की लड़की ही बची होती है। अब लड़की के पापा, चाचा और दादाजी जब भी मौका पाते थे तो लड़की के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते थे। लड़की रोती थी, बिलखती थी, रहम की भीख मांगती थी, पर ये तीनों दरिंदे उसे छोड़ते नहीं थे। जब भी मौका मिलता था तभी शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते थे। एक दिन ये लड़की मौका देखकर अपने साथ हो रहे दुष्कर्म को सारी बात अपने एक रिश्तेदार को बता देती है। जिस रिश्तेदार को ये लड़की सारी बातें बताती है वे एक महिला थी। वे महिला जब ये बात सुनती है तो उसके कानों पे यकीन नहीं होता है और रोने लगती है और 26 दिसंबर 2024 को औरैया बुधना कोतवाली थाने में जाकर पुलिस वालों को उस बच्ची के साथ वे महिला सारी बातें बताती है। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको यकीन ही नहीं होता है कि कोई पिता, कोई चाचा और कोई दादा अपने ही मासूम बच्ची के साथ इतना घिनौना हरकत कोई कैसे कर सकता है। पुलिस वाले तुरंत उन तीनों को गिरफ्तार करते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वे अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि कोर्ट इनको क्या सजा देती है। आज की कहानी में बस इतना ही। मेरा कहानी सुनाने का मेन मकसद किसी को आहट पहुंचाना नहीं बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।